नमस्कार। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप मतलब जो आर्थिक तस्वीर है वो काफी कॉम्प्लेक्स दिख रही है। ऊपर से तो सब शांत लगता है पर अंदर ही अंदर ना बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। नए साल का पहला दिन था और निफ्टी 50 को देखकर लगा होगा कि अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा, एकदम फ्लैट। लेकिन असली कहानी ना वो सतह के नीचे थी। जहां एक तरफ पूरा इंडेक्स शांत बैठा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में अरबों रुपए डूब गए। तो सवाल यही उठता है कि ये हो क्या रहा है। मतलब इस शांति के पीछे कौन से बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव हैं जो आकार ले रहे हैं। चलिए इस साल के इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले एक अच्छी खबर से शुरू करते हैं। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा मतलब जमीनी स्तर पर बदलाव आ रहा है। हाँ, वही हाई स्पीड रेल या जिसे हम सब बुलेट ट्रेन कहते हैं। ये प्रोजेक्ट सालों से सिर्फ प्रेजेंटेशंस और फाइलों में ही घूम रहा था, लेकिन अब इसे एक पक्की तारीख मिल गई है। ये अब सिर्फ एक सपना नहीं है। और वो तारीख है 15 अगस्त 2027। आज से देखें तो 18 महीने से भी कम का वक्त। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है जो इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। अब देखिए इस प्रोजेक्ट में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसका रूट। ये मुंबई से शुरू नहीं हो रहा, इसकी शुरुआत हो रही है वापी, सूरत और बिलिमोरा के बीच। अब सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है लेबर मार्केट को जोड़ना। सोचकर देखिए, कोई वापी में रहता है और सूरत के डायमंड हब में काम करता है और उसका आने जाने का टाइम मुंबई के एक सबब से दूसरे सबब जाने से भी कम हो जाए। यही है असली इकोनॉमिक गेम चेंजर। लेकिन जैसा कि होता है, हर अच्छी खबर के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तेजी है, वहीं दूसरी तरफ कंजम्पशन यानी जो हम खर्च करते हैं उसे एक बड़ा झटका लगा है। और ये बदलाव बहुत अचानक, बहुत तेजी से आया है। देखिए पिछले 7 साल से मतलब 2018 से 2025 तक तंबाकू पर टैक्स लगभग स्थिर थे। इसे एक तरह का शांत टैक्स का दौर कह सकते हैं। सब कुछ प्रिडिक्टेबल था, लेकिन 1 जनवरी को ये सब कुछ बदल गया। वो स्थिरता अचानक से खत्म हो गई। हुआ ये है कि सरकार ने पुराने सेस को हटाकर एक नया परमानेंट और काफी एग्रेसिव स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी लगा दी है। और ये कोई टेम्परेरी बदलाव नहीं है, ये एक पॉलिसी शिफ्ट है जिसका असर बहुत गहरा होने वाला है। और मार्केट ने इस पे कैसे रिएक्ट किया? तुरंत और बहुत बुरी तरह से। आईटीसी का स्टॉक लगभग 10% नीचे और गॉडफ्री फिलिप्स तो 17% से भी ज्यादा टूट गया। डर इस बात का है कि कीमतें 20 से 30% तक बढ़ सकती हैं। इससे होगा क्या? सेल्स गिरेगी और लोग सस्ते स्मगल किए हुए माल की तरफ जा सकते हैं। इससे न सिर्फ कंपनियों को नुकसान होगा, बल्कि सरकार की टैक्स कमाई भी कम होगी। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो शायद इस साल की सबसे बड़ी आर्थिक चिंता बन सकती है। एक ऐसा छिपा हुआ रिस्क जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान अभी तक गया नहीं है, और वो है घरेलू कर्ज। अब जो अगला चार्ट हम देखने वाले हैं उसमें शायद इस पूरी 26 की रिपोर्ट का सबसे डरावना नंबर है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जो हमारी इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। 41.3% इंडिया की हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशो मतलब घरेलू कर्ज और जीडीपी का अनुपात अपने ऑल टाइम हाई पर है। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो समझने वाली बात यह है कि ये कर्ज आखिर लिया किस लिए जा रहा है। ये घर खरीदने जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए। मतलब नए फ़ोन, छुट्टियां, कपड़े। ये वेल्थ इफेक्ट का नतीजा है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो लोगों को लगता है कि वो अमीर हो गए हैं और वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने लगते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊंचे ही बने रहें तो ये बिल चुकाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन रुकिए, तस्वीर पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। इन सारे रिस्क्स के बावजूद 2026 में कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं, कुछ शानदार अवसर भी हैं, खासकर कुछ खास सेक्टर्स में। कहते हैं ना, हर काले बादल में एक चांदी की लकीर होती है, और इस केस में तो ये लकीर सचमुच चांदी की ही है। कमोडिटी मार्केट में कुछ कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला है। मतलब जिसने भी पिछले साल सिल्वर में पैसा लगाया था वो आज बहुत खुश होगा। 2025 में 145% का रिटर्न। क्यों?
क्योंकि सिल्वर सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, ये एक ज़रूरी इंडस्ट्रियल मेटल है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सोलर पैनल्स, सब में इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। और ये जो ईवी और सोलर की सुपर साइकिल चल रही है, वह भी ख़त्म होती नहीं दिख रही। और आखिर में स्टार्टअप्स की दुनिया से भी अच्छी खबर आ रही है। आईपीओ मार्केट फिर से जाग रहा है। ओयो, जिसका नाम अब प्रिज्म हो गया है, उसने अपने आईपीओ के लिए चुपचाप फाइलिंग कर दी है और वो लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर की एक मैच्योर वैल्यूएशन पर नजर गड़ाए हुए हैं। और अगर ओयो का आईपीओ सफल होता है तो ये दूसरों के लिए भी दरवाजे खोल देगा। लाइन में ज़ेप्टो है, फ़ोनपे है और हो सकता है कि ग्रैंड फिनाले फ्लिपकार्ट करे। ऐसा लगता है कि 2026 मैच्योर यूनिकॉर्न्स का साल होने वाला है, जब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां पब्लिक मार्केट में उतरेंगी। तो इन सारे उतार चढ़ाव और बदलावों के बीच 2026 के लिए फाइनल वर्डिक्ट क्या है? कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात, आसान पैसे बनाने का दौर अब ख़त्म हो चुका है। फोकस उन पर होना चाहिए जो असल में इंडिया को बना रहे हैं। रेलवे, डिफेंस, पावर जैसे सेक्टर्स। जिन कंपनियों पर सरकार की नई टैक्स पॉलिसी का असर पड़ रहा है, उनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी, घरेलू कर्ज के लेवल पर लगातार नज़र रखनी होगी। तो कुल मिलाकर 2026 एक ऐसा साल लग रहा है जहां सावधानी और सही स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी। तो इस बदलते माहौल में निवेश के लिए सबसे अच्छा दाव क्या हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।